श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, हम सभी को भगवान श्री राम जी की कथा बहुत ही प्रिय और पावन लगती है। हमारे ऐसे हमने कथा श्रोताओं को देखा है जो दूर दराज में होने वाली कथा को भी जानकर छोड़ नहीं पाते। प्रभु से सदैव उनकी अनन्य प्रीति है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा अनुरोध करते हुए सुझाव देना चाहता हूँ कि भगवान की सिर्फ कथा सुन लेने से या कह लेने से सब कुछ बदल नहीं जाता है। बदलता तो तब है जब भगवान श्रीमन नारायण के प्रति हमारा अटूट विश्वास हो। हम सदैव कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा प्रभु से रिश्ता बनाएं, चाहे वो पिता पुत्र का हो, माँ बेटे का हो, भक्त भगवान का हो, तब जाकर हमारी कुशलता है। नहीं तो वह सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। देखिएगा, प्रभु ने हम मनुष्यों को विवेक दिया है। विवेक पूर्ण से अगर हम काम करें तो वह बहुत आगे हमें ले जाती है। अब इसी कथा माध्यम में एक बात आती है शरणागति की। देखिए, शरणागति जो है भैया, बहुत बड़ी चीज है। हमारे पूर्वजों ने, महाराजा शिवी ने, दधीच ने, महाराज रघु ने, महाराज हरिश्चंद्र जी ने, सबने अपने शरणागतों की रक्षा की है जब वो मनुष्य रूप में है। तो भला अगर भगवान के कोई शरणागति चला जाए, आहा, तो क्या आनंद है, क्या अनुभूति है। आइए मैं आपको शरणागति की एक अनुपम बोध कथा, छोटा सा दृष्टांत है जिससे आपका ध्यान आकर्षित होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से शरणागत की महिमा हम आपके सामने लाते हैं। एक बार की बात है, एक झाड़ी में फंस जाने से अपने झुंड से अलग हो गई थी एक बकरी। वह बकरी अपनी और सह बकरियों के साथ घर वापस नहीं आ पाई। जंगल घना था, किसी भी बड़े जानवर से उसे सदा भय था। तब बकरी ने सोचा, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। यहां पर जो रात्रि में नाना प्रकार के जंगली जानवर घूमते हैं, वह मुझे निर्बल असहाय को भला कहां छोड़ेंगे। बकरी ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक वहां पर उसे उस धूल में, रेत में एक शेर के पंजे का निशान दिखाई देता है। बंधुवर, उसने सोचा कि जो भी होगा वह तो बाद में देखेंगे। चलो आज हम इस जंगल के राजा के पंजे का आश्रय ले लेते हैं, हो सकता है बच जाऊं। ऐसा सोचकर वह वहां बैठ गई। जब भी कोई जंगली जानवर आकर उसे खाने का भय दिखाता तो वह
उसे शेर का पंजा दिखाकर कह देती कि देखते नहीं हो, मैंने जंगल के राजा की शरण ले रखी है, तब सभी जानवर डरकर वहां से चले जाते। अंत में शेर ही आ गया और उसने कहा, ऐ बकरी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरी ने कहा, महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं, आपके तो सभी शिकार हैं, मैं एक तुच्छ निर्बल जानवर हूं और आपकी शरण में बैठी हूं। महाराज, अब तक जो भी जानवर यहां आए हैं उनको मैंने यही कहा है कि मैं जंगल के महाराज की शरण में बैठी हूं। शेर ने सोचा कि मेरे खाने के लिए तो सही है, बहुत सारे जानवर हैं, किंतु ये निरीह प्राणी तो मेरी ही शरण में है, क्यों ना मैं इसे अभयदान प्रदान करूं। शेर ने एक हाथी को रोककर कहा, ऐ हाथी, मेरा आदेश है कि तू इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठा और जहां तू किसी पेड़ के नीचे रुको वहां यह उसकी डाली के पत्ते खा लेगी। इस प्रकार बकरी निर्भय होकर जंगल में विचरण करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने जंगल के स्वामी की शरण ले रखी थी। इसी प्रकार जिन्हों से संसार के स्वामी की शरण ले ली, उनके लिए यह दुस्तर संसार सागर गाय के खुर से बने के गड्ढे ही समान है, और जितना जल उसमें आता है गाय के खुर के बने निशान में, यह संसार भवसागर उस थोड़े से जल समान में ही दिखता है और प्रकट हो जाता है। यानी कि ऐसे भक्तवत्सल भगवान उस शरणागत भक्त की सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, उसको भक्ति और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। जय सिया राम।